वाड्रा ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए भविष्यवाणी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पूरा इंटरव्यू आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशिफ इकबाल। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना परिचय दिए, मैं सीधे आपसे मिलवा रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा जी से, जो समाज सेवी हैं। उनकी पहचान ऐसे बहुत है। सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड हैं, राहुल गांधी जी के जीजा हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है वो समाज सेवी हैं। उनको अक्सर करके आप वैसी जगहों पे देखेंगे जहां लोगों की ज़रूरतमंद की ज़रूरत करने की बात आती है। मैंने सही कहा ना? नमस्कार जी, नमस्कार। ज़रूर, चैरिटी से मुझे बहुत ही मजबूती मिली है, समझदारी मिली है। और कभी भी अगर मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार मेरे ऊपर टूट रही है, और 10 सालों से चल रहा है जब से इनकी सरकार आई है, पर जब मैं अपनी चैरिटी के द्वारा ऐसे संस्थाओं में जाता हूँ जहाँ विकलांग बच्चे और जो बच्चों को कहीं भी छोड़ दिया जाता है, या अंधे बच्चे जो होते हैं, उनके संस्थाओं में जाता हूँ, उनसे समय बिताता हूँ, और जो भी मेरे साथ जो भी मैं उनको जैसे खाना खिलाता हूँ या उनके तौर तरीके समझता हूँ, तो ज़रूर उनकी हंसी मजाक देखकर, हंसी सुनकर, और उनके जो इश्यूज़ हैं, अब क्योंकि वो मेरे को पहचानने लगे हैं, तो वो अपने जो भी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मुश्किलें बहुत छोटी चीज़ हैं, और मुझे उसमें बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जो मैं अपना सेवा करता हूँ उससे मुझे बहुत लाभ मिला है। बिल्कुल। जो लोग आपको जानते हैं, जितना समझते हैं, लेकिन जितना हमने देखा है, समझा है, जाना है कि आप हमें सोशल लाइफ में हमेशा एक्टिव रहते हैं। किसी की कोई ज़रूरत हो, कहीं कोई आपको लगता है कि नहीं इसको ज़रूरतमंद है, इसको ज़रूरत को पूरा करने की ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे एक्टिवली नज़र आते हैं। कभी ऐसा लगा कि इन कामों को करने में भी आपको बाधाएं आती हों, सामना करना पड़ता हो, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हो कि अरे मैं कैसे कर पाऊँगा जब मैं एक्टिव? देखिए, मेरी जो लास्ट 10 या 12 साल से जो काफ़ी मुश्किल परेशानियों से झेलना पड़ा है, क्योंकि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे जो कोई घटना हो या जो भी है, पर ये है कि सरकारों ने 2011 से, फिर कुछ मीडिया ने उठाया, हो सकता है गवर्नमेंट के प्रेशर के वजह से, गलत जो आरोप थे उसको बहुत ही ज़्यादा फैलाया, फ्रंट पेज न्यूज़ बनाया। और 10 साल से जब भी कोई इलेक्शन होता है या कोई स्टेट इलेक्शन होता है, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछालते हैं, वही पुरानी कहानियाँ या अफवाहें फैलाते हैं, चाहते हैं कि मुझे बुरी नज़र से देखा जाए, और कि वो आरोप जो हैं फिर वो गांधी परिवार पे भी आए। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे झेलनी पड़ी। पर मुझे कभी भी जो संस्थान में जाता हूँ मैं, और जहाँ मैं सेवा करता हूँ, और इस दौरान जब कोविड का समय था, उस समय भी मेरे सहयोगियों ने जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ पहुँचे, और लोगों को जो भी सुविधा दे सकते थे, जो उनकी ज़रूरतें थी। जब कोई साधन, यहाँ के जो कारीगर थे, उनको जब वो गांव जाना था, उस समय भी हमने फल बांटे या ऐसे सामान दिए जो मतलब उनके रास्ते में थोड़ी सुविधा बढ़ेगी और आसान रहेगी, जो भी उनका सफ़र था। तो जितने भी तरीके से मैं हेल्प सेवा कर सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ बच्चे अब सब जगह पहचानते हैं मुझे, हर चौराहे पे पहचानते हैं कि सर साइकिल चाहिए या चप्पल चाहिए या कुछ भी। हालांकि मुझे पता है कि जो झोपड़ी वगैरह में ये रहते हैं, जो भी सामान उनको दिया जाएगा वो उनके जो माता पिता हैं, उनकी मुश्किलों की वजह से वो उन सामान को बेच देते हैं। बिल्कुल, वो परेशानियाँ ऐसी रहती हैं। हाँ, परेशानियाँ उनकी हैं, तो वो सामान बेच देते हैं। पर फिर भी उसको नज़र नहीं रखते हुए, मतलब कि मैं फिर भी हर रोज़ जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी से देता हूँ, या कोई त्यौहार होता है तो उन लोगों के साथ रहता हूँ। पर
मेरे दफ्तर के बाहर भंडारा लगता है और तरह तरह से लोगों के साथ रहता हूँ, तो कभी भी उसमें परेशानी नहीं आई मुझे सेवा करने में। लोगों से प्यार ही मिला। लोगों ने देखा कि मैं ये एक बार ही नहीं, मैं बार बार आता हूँ। तो एक चीज़ वो थी और एक चीज़ थी मेरी फिटनेस में। जब भी मैंने अपना समय निकाला, जो मेरी फिटनेस के लिए मैं बोलूँगा कि ये जो मैं मेहनत करता हूँ ये इंटरनल है, एक्सटर्नल के लिए कभी नहीं है। ये कभी भी आप देखेंगे, ये कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं टाइट टी शर्ट पहन के लोगों को दिखा रहा हूँ कि अरे मेरे देखो कि मेरी किस तरीके की मैंने अपने मसल बनाए या शरीर को बनाया ये वो। हालांकि 2011 में तो फ्रंट पेज न्यूज़ पे मेरी 6 पैक का फ़ोटो आया और उसके 10 दिन बाद ही उन्होंने अलग अलग करप्शन के केसेस को मतलब फ्रंट पेज पे डाला। तो मैं वही आने वाला था। हाँ, तो हाँ, क्योंकि आपने कहा कि लगभग 10 से 11 साल हो गए जो लगातार परेशानियां होती हैं, लगातार तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। खास तौर पे चुनाव में आप ज़रूर एक टारगेट होते हैं। हर बार के चुनाव में हमने देखा है, जितने भी चुनाव भी गुजरे उसमें हर बार आप टारगेट होते हैं, ये आपने कहा। और बिल्कुल इसी वजह से आज इंडिया न्यूज़ की टीम, न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची कि आपसे वो बात कर सके, क्योंकि आपकी जैसे ही चुनाव लड़ने की मतलब आपकी मनोकामना कह लें या फिर जो कार्यकर्ताओं का एक जोश था, जो आपके सुगबुगाहट हुई आपके चुनाव लड़ने की, उसी समय अमेठी से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो सभी लोगों से कह दिया होशियार रहने के लिए। ये खबरें चली हैं बहुत कि आप आने वाले हैं तो अपने अपने लैंड के पेपर आप लोग रख लीजिए, वरना आएंगे तो ऐसे आरोपों को कैसे झेलते हैं? ऐसे आरोप को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आरोपों पर क्या जवाब है आपका? देखिए, गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते जो परिवार ने इस देश को 70 सालों के लिए अपने पूरी मेहनत लगा दी प्रगति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, और जो भी बीजेपी की नाकामियां हैं या उसको सामने लाने के लिए, या अगर आप देखेंगे कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, वो गांधी परिवार करती है। और मैं अपने तरीके से उन लोगों से मिलता हूँ। तो मुझे हमेशा लगा कि क्योंकि मैं एक उद्योगपति जैसे हूँ, तो बीजेपी की सरकार को लगा कि कुछ ना कुछ तो मिल सकता है इनके काम में, कि जहाँ कोई गलती हो गई हो तो उसको पकड़ के ऐसा बड़ा मुद्दा बना दो कि मतलब कि दिखे कि मैं करप्शन केसेस में उलझा दूँ, कि पूरा परिवार उसी से शर्म में हो जाएगा या वो उसी में व्यस्त हो जाएंगे कि अपने केसेस को संभालने में। तो जो प्रचार करना होता है या राजनीति करनी होती है, उसमें उनके लिए समय नहीं होगा। तो ज़रूर आरोप लगाए, ज़रूर मुझे इस तरीके से, देखिए सब लोग जो आजकल राजनीति चल रही है या अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो सब बात करते हैं कि 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। तो मुझे तो फर्स्ट हैंड पता है कि 10 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, जहां उन्होंने जो भी मेरे बिजनेस करने वाले जो जिनके साथ में अपने काम वगैरह करता था, सब उनको डरा दिया गया, उनको धमका दिया गया। तो सब ने डर के मारे दूर हो गए। जो काम चल रहे थे वो अधूरे रह गए। जहां मैं अगर कुछ ज़मीन ले रहा था, और बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि इन्होंने CBI, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बारी मेरे पास भेजा इस 10 साल में, रेड किए मेरे दफ्तर को, दीवार तोड़े, अलग अलग तरीके अपनाए, पर उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो गलत तरीके से पाई गई हो या काम किया हो। और ज़रूर मैं ED के पास गया, 15 बारी, 12 घंटे, 10-12 घंटे सारे सवाल के जवाब दिए, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। पर अभी तक वो केस बंद नहीं किए हैं। उनको लग रहा था कि जितनी भी परेशानी करेंगे हो सकता है वो छोड़ के जाएं, देश छोड़ के जाएं। पर मुझे लग रहा है इन 10 सालों में, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे हर छोटी चीज़
समझनी पड़ी, चाहे आप जितने लोगों को अपने दफ्तर में भी बुलाओगे तो, और मतलब वो जो जिससे आप काम कराते हो उनसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इंटरोगेशन में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, कई सवाल पूछे, तो उससे मेरे को समझदारी और मेरी मजबूती और मिली। और 10 साल उन्होंने बहुत क्रिएट किया, मतलब जितनी भी मेरी ज़मीनें थी या जो भी काम था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, अटैच कर दिया, पर कुछ मिला नहीं है। बस ये एक तरीका था परेशानी क्रिएट करने का और फाइनेंशियली मुश्किल डालने का। और आप देखेंगे कि जैसे एक क्रोनोलॉजी उन्होंने ली कि पहले इस समय में जब जिसके ऊपर भी गांधी परिवार के पास को एसपीजी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ना कोई असेसमेंट की, ना थ्रेट परसेप्शन क्या है उनके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा थ्रेट उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि जैसे इंदिरा जी की मौत हुई, जैसे राजीव जी की मौत हुई, तो वैसे भी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत गांधी परिवार को थी। पर पहले एसपीजी हटाई। एसपीजी हटाने का मतलब था कि हमें घर से हटाना और जहाँ भी हमारा जो फाउंडेशन था उसको हिलाना, और कि हम जो भी इन बीजेपी की नाकामियाँ सामने ला रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उससे हटके हम अपनी परेशानियों में व्यस्त रहें। तो 10 साल में हमने बहुत ही ज़्यादा झेला है, पर हमारी जो सोच है और हमारी जो मेहनत है वो और मजबूती से सामने लाई है। और फिर उन्होंने राहुल को भी संसद से निकाला और घर से निकाला। तो इस तरीके की राजनीति मैंने कभी भी नहीं देखी है, पर मैं कहता हूँ कि बहुत मेल है फीमेल है। क्यों, लेकिन क्यों इतना कड़वा क्यों?